गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं एक किताब पढ़ता हूँ जिसमें मैंने एक करैक्टर के बारे में जाना है जिन्होंने बहुत ही योगदान हमारे समाज के लिए रहा है, खासकर जातियों के लिए रहा है। और ऐसे महापुरुष को हम सभी लोगों को जानना चाहिए, उनके विचारों को समझना चाहिए, उनको आदर्श मानना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। और वो कोई भी हमारे समाज में किसी भी जात के हों, और ऐसे महापुरुष को सभी लोगों को सभी लोगों की तरफ से उनको मैं नमन करता हूँ। ये है महानायक मदारी पासी, जो एक पासी समाज में जन्मे हैं और इनका जन्म स्थान हमारे शाहजहांपुर से ही पास के शहर डिस्ट्रिक्ट हरदोई में हुआ है। हरदोई जो एक हिरण्यकश्यप की राज्य कहा जाने वाला डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ किसी समय में हिरण्यकश्यप राज करते थे। और हरदोई का पुराना नाम हरद्रोही है, आज वो हरदोई के नाम से जानी जाती है। मदारी पासी इसी डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1860 में तहसील संडीला, इटौजा, पहाड़पुर, अटरिया में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। ये बचपन से ही बहुत ही एक साहसी और तेज तर्रार और कुश्ती लड़ने में काफ़ी माहिर थे। इन्हें तीर तलवार चलाने में काफ़ी एक्सपर्ट थे। ये आगे चल के ये लोगों को सिखाने लगे थे। काफ़ी इनका ये चित्र भी दिया है मदारी पासी जी का। कैप लगाए हुए हैं, मूछें हैं और वाइट कपड़े पहने हुए हैं। बहुत साफ़ सुथरे रहते थे। काफ़ी समाज में इनका सम्मान होता था। कोई एक ही समाज में नहीं, एक ही जात में नहीं, काफ़ी बिरादरों के लोग इनके पास आते थे। इनके कला से, इनकी कलाओं से प्रभावित थे, क्योंकि इन्हें तलवार चलाना, पहलवानी करना, तीरंदाजी करना, ये सब उनको बहुत ही दाएं हाथ का खेल था इनका, और लोगों को सिखाते थे। आगे चल के इन्होंने लोगों की हक की लड़ाई के लिए कदम उठाया और उसके लिए एक आंदोलन चलाया, जिसमें विभिन्न जातियों के लोग इसमें एकत्रित हुए, सम्मिलित हुए, जिसमें चमार, धानु, धोबी, अहिर, गडरिया, काहौर, काछी और पटेल, जो भी बिरादरी हैं, सभी बिरादरी काफ़ी लोग उसमें सम्मिलित हुए थे। इनका सहयोग दिया और जिसमें किसानों को, गरीब मजदूरों को राहत मिली। उनको एक इनके प्रयासों से लोगों को अच्छा जीवन मिलने लगा। और इनको बताते हैं काफ़ी, जैसा कि ये जो राइटर हैं नंद किशोर सिद्धार्थ जी बताते हैं कि ये बुद्ध से भी मुझे लग रहा बहुत प्रभावित रहे हैं। तो इनके एका आंदोलन में जो भी शपथ होती थी, तो वो काफ़ी उसमें बुद्ध के विचार दिखाई देते हैं। और ऐसा लगता है कि ये राइटर बताते हैं कि ये बुद्ध के विचारों से काफ़ी प्रभावित रहे होंगे। भिक्षु लोग जो उनके आसपास बने रहते होंगे, आते रहते होंगे, उनसे संपर्क बनाए रखते होंगे ये। और इन्होंने लोगों की भलाई के लिए बढ़ चढ़ के काम किया, एक आंदोलन चलाया। और उस समय ये बता दें, मध्य प्रदेश में गुरु घासीराम का सामाजिक आंदोलन शूद्रों में नव जागरण हेतु प्रयासरत था। केरल में नारायण गुरु भी अन्यायपूर्ण वर्ण व्यवस्था की वर्जनाओं को, सड़ी गली अमानवीय परंपराओं को तोड़कर नए समाज की रचना हेतु सतत प्रयासरत थे। और सामाजिक क्रांति के अमर सेनानी स्वामी अच्युतानंद अपने आदि हिंदू आंदोलन के मंच से उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में शूद्रों के सामाजिक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने दलितों में सामाजिक चेतना के प्रचार प्रसार के लिए भारत में अनेक प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया। उत्तर भारत में अवध में क्रांतिकारी मदारी पासी भी शूद्र समाज में समता और स्वाभिमान की लहर प्रसारित करने में सफल प्रयास कर रहे थे। और
इनके बारे में राइटर बताते हैं मदारी पासी, कर्मवीर मदारी निर्भीक व्यक्तित्व के धनी, साधनहीन किंतु खुददार, स्वाभिमानी और जुझारू व्यक्ति थे। उनका प्रिय धनुष बाण और तलवार उनके सदैव साथ रहती थी। वो बहुत ही धनुष तलवार चलाने में बहुत माहिर भी थे और इनके आंदोलन में काफ़ी बिरादरियाँ, काफ़ी समाज के लोग इनको सहयोग करते थे। और उनकी लड़ाई कोई चोरी करना, डकैती डालना, ये इस तरह की कोई लड़ाई नहीं थी। उनकी लड़ाई लोगों को हक दिलाना, सामाजिक न्याय दिलाना, ये लड़ाई थी। क्योंकि उस समय समाज की व्यवस्था बहुत ही दुर्लभ थी। जैसा कि इसमें किताब में राइटर बताते हैं, समाज की ऐसी स्थिति थी कि कुछ लोग समाज में अस्पृश्य लोगों को देखना तो छोड़ो, उनकी परछाई से डरते थे, परछाई से भी दूषित हो जाते थे और एक जानवर की सेवा करना पसंद करते थे। जानवर अगर परेशान होता, कष्ट में होता तो उसकी सेवा कर देते थे। लेकिन एक समाज में अस्पृश्य जाति का अगर कोई व्यक्ति परेशान होता, पीड़ित होता तो उसकी सेवा करने में लोग अपने को दूषित होने से डरते थे। ऐसी समाज की व्यवस्था थी और उस समय इन्होंने लोगों को जागरूक किया और अपने विचारों से लोगों को प्रभावित किया कि ये अंधविश्वास है, छुआछूत, और जो हमारे अस्पृश्य जातियों में भी कई जातियां हैं, इसमें जो बटी हुई हैं, छोटी बड़ी जाति बना रख कहते हो, तो ये गलत बात है। और इनका विशेषकर ये उस समय में 1860 में इनका जन्म हुआ और कुछ साल बाद इनके जब पिता का मृत्यु हो जाती है, जबकि हम ये देखते हैं समाज में आज भी लोग इतने जागरूक नहीं है। अगर पिता मर जाता है और वो पैसा कमाते हैं तो अपने पिता की बहुत अच्छी तरह से मृत भोज दावत करते हैं, खूब लोगों को खिलाते पिलाते हैं। और ये उस समय जागरूक इतने थे, इन्होंने उस समय ही लोगों को मना कर दिया था कि कहा था कि ये मृत भोज करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जबकि मुझे लग रहा है ये पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं थे, ये काफ़ी जागरूक व्यक्ति थे ये। और नहीं किया इन्होंने, कहा मृत भोज मेरे लिए ये करना अच्छा नहीं है, मेरे पिताजी खत्म हो गए और लोगों को मैं खाना खिलाऊं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। और ऐसे विचारों से हमें समझना चाहिए। और ये काफ़ी आगे बताते हैं, इनका मेन उद्देश्य जो था लोगों को जागरूक करना, लोगों को हक दिलाना और समाज में अस्पृश्यता, छुआछूत जो फैली है उसको समाप्त कराना। इसलिए इनके पास कुछ कांग्रेस के लोग आते हैं और चाहते हैं कि वो भी इनसे कांग्रेस में ये सम्मिलित हो जाए। और जो उस समय आंदोलन चल रहा था, देश छोड़ो देश के लिए आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें ये जुड़ जाए। जबकि ये जानते थे कि हमारे समाज में, समाज के जो लोग हैं, जो अस्पृश्य जाति के लोग हैं, वो काफ़ी पीड़ित हैं, दुखी हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए उनको अच्छी तरीके से आता था। इसलिए उन्होंने कांग्रेस वालों के साथ साथ देने के लिए मना कर दिया था। दोषी में और इनका एक मुझे अच्छा ये यहाँ पे लग रहा है कि इनके समाज के, अगर कोई भी समाज से गद्दारी करता था, समाज में रहकर इनसे कॉन्स्पिरेसी रचता था या समाज में रहकर समाज की गद्दारी करता था, और तो ऐसे लोगों को कहते थे उसको समाज से बहिष्कृत कर दो, उसको समाज से अलग कर दो, उसका खान पीन बंद कर दो। अच्छा, आजकल हम लोग देखते हैं अपने समाज में, जो हमारे समाज में ही समाज वालों को हटता है, समाज वाले से ही गद्दारी करता है, या हमारे समाज में कोई कुछ बढ़ जाता है, कुछ अच्छे पद पे पहुंच जाता है, उससे जलन की भावना रखता है, तो जो जलने वाला है, जो दुष्ट है, जो भ्रष्ट है, ऐसे इंसान को लोग हमारे समाज में काफ़ी बढ़ावा देते रहते हैं। क्यों देते हैं मालूम? क्योंकि उसे डरते रहते हैं कि ये कहीं हमें ना कुछ कहने सुनने लगे, ये तो दुष्ट है, मालूम सबको हो, इसलिए उसकी कोई बुराई नहीं करता है। अच्छे इंसान की लोग बुराई कर देते हैं, बुरे इंसान कोई बुराई भी नहीं करता है। जो गलत इंसान है उसके बारे में कोई कुछ कहता भी नहीं है। ये बहुत गंदी बात है। उसके लोग भले बन के रहना चाहते हैं, ये बहुत गलत बात है। जो गलत है उसका भी यहाँ भी बहिष्कार किया जाए, उसको समाज से अलग कर दिया जाए, तब जाके समाज में सुधार होगा। जैसे कि हमारे मदारी पासी भी ऐसे करते थे, ये बता रहे हैं।
आगे हम बताते हैं इसमें ये जो है मदारी पार्टी का संगठन जो था कई जिला में कई डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था और इनका जो कार्य था पैदल ही चल के जाते थे। काफ़ी शहरों में जाते थे जैसे कि उन्नाव है, हरदोई है, फर्रुखाबाद है और भी कई राज्यों डिस्ट्रिक्ट में ये जाते थे पैदल ही और अपना कार्य करते रहते थे दिन प्रतिदिन। और भी इनका में और ये भी कहते थे कि जो असफलता का कारण है, गरीबी का कारण है, वो बताया करते थे अपने स्पीच में कि अंधविश्वास है और असफलता का कारण कायरता है और और यानी कि बहुत कंजूस को क्या मतलब घर पे काम करना, कम पड़े रहना, आलस है, ये सब कारण हैं इसके। अंत में क्या होता है कि जो है आज भी ये जाने जाते हैं। चलो धन्यवाद, इतना ही बताते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं।